कृष्ण ने कहा ना, नैवं छिद्रन्ति संस्थानि नैवं सहन्ति पावका। बोला हे अर्जुन तू शोक मत कर, तू किस तात और व्रात की बात करता है, वो तो अमर ही है, उन्हें तू क्या मारेगा। वो जो नश्वर है वो मरने ही मराया है। समझ में आ रहा? शरीर जिंदा थोड़ी, तो मृत ही है ना। हम बैठे हैं, उपयोग कर रहे हैं इसका, निकल जाएंगे, ये लेट जाएगा। समझ में आ रहा? ऐसा शोक इसलिए उनको क्या नहीं होता, शोक नहीं होता, अज्ञान दशा नहीं है उनके पास, केवल ज्ञान है। अज्ञानी शोक करते हैं, है ना, उनको तो केवल की उपलब्धि हो गई। करते हैं वो रागी देशी हैं, जो अरति रति करते हैं वो रागी देशी हैं, जो भूख प्यास है वो रागी देशी हैं, जिनको बुढ़ापा आता है वो रागी देशी हैं, जिनको रोग बीमारी होती है वो रागी देशी हैं, जिनको चिंता है वह रागी देशी है, जिनको नींद आती है वे रागी देशी हैं, और जिनके पास ये सब नहीं है वो कैसे हैं, वो होते हैं ताप और ठंडा वातावरण मिल गए तो क्या आ जाएगा, डर, डर से भी पसीना आता है, शरीर के ताप से भी पसीना आता है। ताप बढ़ जाए शरीर में तो क्या निकलने लगता है, पसीना। डर से भी पसीना निकलता, भय से पसीना आता, भयभीत होने से। उनको डर है क्या, शरीर में ताप आप है क्या, उनको कुछ नहीं, है ना। प्रकृति का जैसा शरीर का नेचर है उसको पसीना आता है, भगवान को ये पसीना, मल मूत्र ही नहीं है तो पसीना कहां से हो, है ना। और अंतिम है 18वां, उनको खेद नहीं होता। खेद क्या होता है, खेद यानी दुख नहीं, खेद यानी ना, खेद, खेद यानी थकान, थकते नहीं, बड़ा खेद हो रहा, तनाव पूर्वक थकान, वो उनको नहीं। समझ में आ गया, ये कितने दोष हो गए। अब कोई पूछे वीतरागी कौन, तो क्या बोलोगे, जिसके 18 दोष नहीं होते वो वीतरागी हैं, और वो हमारे भगवान हैं। ये डिग्री कब मिलती है अरिहंत की, जब 18 दोषों से रहित होते हैं, तब अब लगा लो, अब घोषित करते रहो हमारे अरिहंत हैं, बोलते रहो मैं अरिहंत, तो चिल्लाते रहो, पागल समझे जाओ। ये 18 दोष हैं क्या तुम्हारे पास, हैं तो आप अरिहंत नहीं। क्लियर हुआ। भगवान कौन, वीतरागी। वीतरागी कौन, अब देखो, जिसके भीतर के 18 दोष नहीं है, समझ में आ रहा, कौन कौन से, भूख प्यास चिंता जन्म मरण गर्व राग देश चिंता रति अरति नींद, ये सब उनके नहीं है। खेद आश्चर्य विस्मय कुछ नहीं है। अब जब ये सब उनके हैं नहीं है, अब बाह्य स्वरूप इनका कैसा होगा, मल मूत्र नहीं, मैल नहीं, गंदा नहीं होना शरीर, वस्त्र की जरूरत है क्या, विकार ही नहीं, राग देश मोह नहीं, है ना, आभूषण की जरूरत है क्या, पारदर्शी शरीर, है ना। एक बात याद रखना, जैसे कल शेर दिखाया था ना, तो वो तो कड़क था, इनका शरीर मुलायम होता है, ऐसे कड़क नहीं होते हैं, है ना। जैसे अपना है ना, ऐसे छुओगे तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन चमड़ी नहीं होगी। समझ में आ रहा, मांस नहीं है, हड्डी नहीं है, मज्जा नहीं है, मैदा नहीं है, समझ में आ रहा, लेकिन स्पर्श उनका सुखद है ना, सॉफ्ट है। नहीं तो तुम समझो शेर जैसे कड़क ऐसे बैठ गए, बिल्कुल सॉफ्ट है, उसमें मूवमेंट होता है, चलते फिरते हैं। समझ में आ रहा, ट्रांसपेरेंट, उनकी छाया नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, देखो दो चीज छाया की, एक तो क्या
कि परछाई कब पड़ती है? जब प्रकाश हो, है ना, सूर्य का हो, लाइट किसी का भी हो, जब प्रकाश होता है तो शैडो बनता है ना। लेकिन ये शैडो सूर्य का बनता है कि अपना बनता है? सूर्य की परछाई देखी क्यों? चंद्रमा की परछाई देखी क्यों? बाकी चीजों की क्यों बनती? उनकी नहीं बनती, भगवान की परछाई बन रही। नहीं देखिए बन रही, हम हाथ हिला रहे थे, परछाई बन रही। लाइट है ना, लाइट बंद कर दो तो परछाई बनेगी? नहीं बनेगी। दो कारणों से परछाई नहीं बनेगी, या तो आप अंधेरे में चले जाओ, या फिर इस लाइट से ज्यादा प्रकाश मेरा होगा तो परछाई नहीं बनेगी। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? सूर्य की परछाई क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो तो प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाशित, वो तो प्रकाशवान है। भगवान कैसे है? कहाँ कलंकी पंख चंद्रमा रंग समान कीर्ति सादीन। हे भगवान, ये सूर्य चांदी बेकार है आपके साथ। इतने तेजोमय शरीर है, वो जो स्फटिक का शरीर है, मुलायम होने के साथ साथ तेजोमय। कितना तेज है? कोटि भटी कोटि शशि भान दुति, तेज छिपो जात है महावैराग परिणाम ठहरात। करोड़ों सूर्य का प्रकाश भगवान के उस तेजोमय शरीर में होता है। अब बताओ परछाई कैसे बनेगी? बनेगी? छाया नहीं बनती। कितनी आश्चर्य की बात है कि नाखून और बाल नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि अंदर क्या नहीं है? देखो, चमड़ी नहीं लेकिन नाखून बाल है, टकले नहीं है भगवान, समझे? घुंघराले बाल है, नाखून बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको बढ़ने वाली चमड़ी, मांस, रक्त, उसका तो अभाव हो गया। अब बढ़ेंगे कैसे? ये जो अपने बाल हैं, ये चमड़ी से जुड़े हैं ना, इनके पोषण करने वाले विटामिन, सेल सब है ना इसके अंदर, वो तो उनके गायब हो गए। अब बढ़ेंगे कैसे? पूजा, पूजा धर्म है। तब प्रश्न उठेगा, किसकी पूजा? वीतराग की। वीतराग कौन? जो 18 दोषों से और 4 बाहर के, 18 और स्त्री नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, और भीतर ऐसा उनके अंदर कुछ है ही नहीं। 18 दोष नहीं, वो हमारे कौन है? ऐसे यदि आप हो जाते हो तो आपको अरिहंत की डिग्री मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, बस उसमें खेल खत्म हो, सब दोष खत्म हो गए। एक ही याद रखो, स्फटिक मणि में शरीर हो गया, इसलिए भूख प्यास चिंता सब गए। क्या कौन करेगा? भीतर कुछ है ही नहीं, क्या करेगा? ये बात मालूम थी या अभी मालूम चली? बोलो विद्वानों, महाज्ञानियों, कोटि भट्ट विद्वान। इस शिविर में मालूम चला या पहले से था? सुन तो रखा था 18 दोष नहीं होते, प्रैक्टिकली क्या था? अभी सुना। अपने अंदर ज्ञान है कि नहीं? बोलो, है? अपने अंदर दर्शन है कि नहीं? वो तो एक इंद्रिय में भी है। अपने अंदर सुख है कि नहीं? है। उनका अनंत है, हमारा कैसा है? लिमिटेड। समझ में आ रहा? उनका अनलिमिटेड टॉक टाइम, समझ? अनलिमिटेड। कितना चार्ज कराया? चलाओ खूब मोबाइल, अनलिमिटेड। समझ में आ रहा? अपना कैसा है? लिमिटेड। क्यों है? क्योंकि अपने साथ कर्म लगे हैं, उनके साथ कर्म नहीं। इतना सा अंतर है, बाकी 4 चीजें तो आप में भी और मुझ में भी है, सब में। समझ में आ रहा? ज्ञान है अपने पास, उसमें क्या शब्द नहीं लगा? अनंत शब्द नहीं लगा। दर्शन है अपने पास, क्या नहीं लगा?
अपन कितना जानते हैं? एक लिमिट का ही तो जानते हैं ना, लिमिट से बाहर तो नहीं जानते। लेकिन भगवान तो अनलिमिटेड जानते हैं। भगवान कहां से बने? कोई बाहर से? यही आत्मा तो भगवान बनती है ना। तो ये चार गुण तो आत्मा के अंदर होंगे ही होंगे, वो ही तो दबे हैं, उनको ही तो खोलना है। नहीं आ रहा? बीज में वृक्ष है या नहीं है ना? बीज, ऐसा बीज खोलो तो दिखता है क्या? बीज को तोड़ दो पेड़ दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्या करेगा वो? भूमि में जाएगा, भूमि की स्निग्धता और सूरज की ताप सहन करेगा, अंकुरित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जो हमारे अंदर जो ज्ञान दर्शन है ना, वो बीज के समान है। किसके समान? जब वो तप करेगा, तपस्या करेगा, कर्मों का नाश करेगा, तो वो ज्ञान विस्फोट बन के केवल ज्ञान में प्रकट हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। अभी जो अंत सहित है वो अनंत हो जाएगा। कई बार ज्ञान मुझ में भी है लेकिन लिमिटेड है, दर्शन मुझ में भी है लेकिन लिमिटेड है। दर्शन पेड़ में भी है, ज्ञान दर्शन और सुख और वीर पेड़ पे भी होता है, चींटी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, देवों के भी होता है, नारकी के भी होता है, स्त्री के भी होता है, पुरुष के भी होता है, जवान के भी होता है, बूढ़ों के भी होता है, पक्षियों के भी होता है, पानी में भी है, अग्नि में भी है, सब में है। चार चीजें, इनसे रहित जीव नहीं होता। समझ में आ रहा? लेकिन हम सब क्या है? लिमिटेड। भगवान अनंत अनंत अनंत। जो आवरण था वो हटा दिया। जैसे एक उदाहरण समझ लो, एक दीपक जलाया है ना, उसके ऊपर गिलास लगा दिया स्टील का, तो उसका ज्ञान, उसकी रोशनी कैसी हो गई? लिमिटेड। सिकुड़ गया ना प्रकाश। और यदि वो हटा दिया तो प्रकाश कैसा हो गया? कमरे के बराबर हो गया ना? नहीं हुआ? वैसे मेरा ज्ञान अभी उस पे कर्मों के गिलास लगे हुए हैं, है ना? और जिस दिन वो गिलास हटेगा तो वो ज्ञान क्या बन जाएगा? अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर बन जाए। वही बनेगा जो हमारे भीतर है। बाहर से भगवत्ता नहीं आती। भगवान तो मैं हूं, जो मैं हूं वह है भगवान। बोलते अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग हम राग वितान। हम राग देश के आवरण से ढके हैं, वो विरक्त हैं, वो वीतरागी हैं, इसलिए उनका ज्ञान अनंत हो गया। क्लियर हो रहा? जैन दर्शन भगवान समझ में आ रहे? अपने भगवान कैसे? वो चार चीजें तो अपने अंदर भी मौजूद हैं, वो नेचुरल फॉर्म में हैं। हम लोग कर्मों से मिलावट में हमारा ज्ञान दर्शन, मोह से मिला है, राग देश में हमारा ज्ञान मिला है, चिंता में हमारा ज्ञान मिला है, रति में हमारा ज्ञान मिला है, अरति में हमारा ज्ञान मिला है, खेद में हमारा ज्ञान मिला है। हमारा ज्ञान मोह से मिला हुआ है। उनका बिल्कुल कैसा है? नेचर। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा? भगवान और अपने में अंतर समझ में आया? कौन सी चीज उनमें नहीं है? बाहर की 4, अंदर की 18। अब उनके पास क्या बचा? 4। कौन कौन से? 4 अनंत चतुष्टय। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। उनको सुख अनंत क्यों है? क्योंकि दुख के 18 कारण नष्ट हो गए। इन 18 कारण से दुख मिलता है। समझ में आ रहा? 4 बज गए। अब कल थोड़ा सा और फिर अपन गुरु के बारे में समझेंगे, शास्त्र के बारे में, फिर शिविर खत्म। 5 दिन ही तो बचे। समझ में आ रहा? नहीं, मेन चीज तो ये है, आना है तो बता। ये ले लो, फिर मैन ही मैन मिलेगा, चैन खिंच जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये अपना भगवान को समझो।
अब ऐसे भगवान को समझ के अब उनकी पूजा भक्ति आराधना करो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। छह ढाला में लिखा, जिसको तू जान रहा है, जिसको तू जानते ही नहीं है, उसके गुण और दोष नहीं जानता है, तो कैसा सम्यक दृष्टि होगा। तू जिस भगवान को पूज रहा है कैसा है, तुझे भगवान का स्वरूप नहीं मालूम, फिर तो तुम्हारे और जैनेतर लोगों की पूजा में क्या अंतर। वो भी ऐसे पूजते हमारे भगवान, हम भी ऐसे पूजते हमारे भगवान। नहीं, दोष और गुण को जानो। भगवान में कौन से दोष नहीं है और कौन से गुण हैं। तो 18 दोष नहीं है, 4 बाहर के नहीं है और 4 हैं। कौन से गुण हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। समझ में? अब अपन कल क्या समझेंगे कि जब भगवान में इतने गुण हैं तो पूजा क्यों करना उनकी, क्या वो कुछ देते हैं? इस पे अपन कल चर्चा करें। समझ में आ? करता हरता भरता है क्या वो, ये कल इस पे डिस्कस होगा। याद दिलाना है ना, नहीं तो मैं भूल जाऊं, कल दूसरा विषय आ जाए। समझ में आ रहा? क्या भगवान हमें कुछ दे